स्वावलंबन की मजबूरी। केबिन का दरवाजा खटखटाकर एक चेहरा अंदर झांकता है। मैं अंदर आ जाऊं, सर? कांपती आवाज में वो कहता है। बॉस सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखते हैं तो पाते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग 60-62 की उम्र का, साधारण व्यक्तित्व, हाथ में एक थैला लिए कातर दृष्टि से देख रहा था। जी, आइए। बॉस आगंतुक को बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं। बैठिए, कहिए क्या काम है? जी, मैं आपके पास। मैं काम की तलाश में श्रीमान। मैं कंप्यूटर पर हिसाब किताब का काम कर लेता, कई वर्षों तक एक बड़ी कंपनी में ये काम किया है। आपकी दुकान पर कोई काम मिल जाता तो? हिचकिचाते हुए बुजुर्ग ने अपनी बात समाप्त की। काम? इस उम्र में? अजी जनाब, यह उम्र रिटायरमेंट की होती है, काम करने की नहीं। हंसते हुए नौजवान बॉस ने कहा। जी, आपका कहना सही है। किंतु जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, पेट दिया है, भूख दी है, काम तो करना ही होगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी। लेकिन जनाब, आपकी सेहत? क्या आपके परिवार में कोई नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके? बॉस ने जानना चाहा। नहीं श्रीमान, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी और 2 बेटे, किंतु दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग अलग शहर में रहते हैं। तो क्या वो आपको खर्चा पानी के लिए पैसे नहीं भेजते? बॉस ने बुजुर्ग को बीच में टोकते हुए पूछा। भेजते थे, जरूरत पड़ने या कहने पर। मगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आत्मसम्मान भी तो कोई चीज है न। जिस व्यवहार से मेरा आत्मसम्मान आहत हो उसे कैसे स्वीकार कर लूं साहब? इस उम्र में बच्चों के सामने जरूरत के लिए हाथ फैलाना। मन टूटता है और टूटे मन से नहीं जिया जा सकता। स्वावलंबन मेरी मजबूरी और जरूरत दोनों है। मुझे और मेरी पत्नी को सम्मान की रोटी चाहिए साहब। कहते कहते बुजुर्ग की आंखों में दृढ़ता की चमक सी आ गई। उधर बॉस अपॉइंटमेंट लेटर बनाते हुए सोच रहा था कि बढ़ती उम्र में स्वावलंबन की मजबूरी, इसे रोकना होगा। युवाओं को समझना होगा कि माता पिता उनकी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। आशा गुप्ता, आशु, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आशाग 754@gmail.com।